हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ कबीर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एडिटिंग फाइल्स। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको रेप्लिकेंट स्टूडियो के 5 ऐसे फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो तो ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं अगर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह इस पर बनाते हो तो गाइस सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि आप किसी भी कैरेक्टर के पीछे ग्रीन स्क्रीन कैसे ऐड करोगे, यानी कि आप अपने एनवायरनमेंट में ग्रीन स्क्रीन कैसे ऐड करोगे। अगर आप चाहते हो इस कैरेक्टर मुझे सिर्फ दिखे और बाकी सब कुछ ग्रीन रहे तो कैसे करोगे रेप्लिकेंट स्टूडियो के अंदर, जिसके बाद आप आसानी से उस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके अपना कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर पाओ किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो गाइस जब भी आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, अगर आप ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आपको एक डोम बना हुआ देखने को मिल जाता है। बेसिकली डोम क्या है, मैं अगर आप जूम आउट करूँ तो आप देखोगे इस तरीके जो आपको शेप दिख रहा है ये डोम है और इसके अंदर मेरा कैरेक्टर है। अगर मैं इस डोम का कलर ग्रीन कर दूंगा तो मेरे कैरेक्टर का बैकग्राउंड सब कुछ ग्रीन हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, वही हमें चाहिए। वो कैसे करना है तो सिंपली डोम पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको डिटेल्स पैनल में आना है, डोम पे इस पर यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, देन उसके बाद जो कलर दिख रहा है कलर आपको इसका ग्रीन कर देना है। तो यहाँ पे मेरे पास कोड था हेक्स sRGB कोड, तो मैंने डाल दिया जो कि एग्जैक्ट ग्रीन है। तो आप देखोगे अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले, तो मैं सिंपली यहाँ पे इंटेंसिटी को 0.07 कर दूंगा। तो आप देखोगे कलर ग्रीन हो गया, बैकग्राउंड सब कुछ ग्रीन हो गया, लेकिन वो बात नहीं आ रही जो एग्जैक्टली हमें चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे जो टिंट कलर है उसको हम बिल्कुल वैल्यू को 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये गायब हो गया। देन उसके बाद इसकी भी वैल्यू हम बिल्कुल 0 कर देंगे, तो ये गायब हो गया। देन उसके बाद ये प्लेन कलर इंटेंसिटी है इसको भी 0 कर देंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास पूरा प्रॉपर बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। बाकी आपको जो ये वाइट दिख रहा है वो बेसिकली लाइट है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से डोम में ग्रीन स्क्रीन कर सकते हो अपने डोम को रेप्लिकेंट स्टूडियो के अंदर। देन जो गाइस दूसरा तरीका है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने इसको रीसेट कर दिया तो इस वजह से पूरा वाइट हो गया। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसका पहले वाला शेडर ले लेता हूँ जो कि है एमिसिव के अंदर। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को 0.1 कर दूँगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि डोम का कलर ना हो, मुझे कुछ स्पेसिफिक पार्ट या एरिया में ही सिर्फ ग्रीन कलर चाहिए। तो वो कैसे करोगे बेसिकली, उसके लिए आपको सिंपली सीन के अंदर जाना है और यहाँ पे बेसिक शेप्स हैं उसमें जाना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे शेप्स मिल जाएंगे। बेसिकली आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा प्लेन डबल साइडेड। इससे गाइस बेसिकली फ़ायदा ये होगा, मैं इस पर जो भी कलर दूंगा वो दोनों साइड दिखाई देगा। तो मैं अपने हिसाब से इसका साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसके पीछे आ गया। देन उसके बाद मैं इस जो मैंने प्लेन ऐड किया इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसके डिटेल्स में जाऊँगा और यहाँ पर जो मटेरियल पे क्लिक करूँगा और मटेरियल में आपको जो सॉलिड कलर दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और अपना कलर चूज़ कर लेना है ग्रीन। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी कोड है ग्रीन का, तो मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ यहाँ पे सॉलिड कलर की इंटेंसिटी 0 है। तो मैं यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को 1 कर दूँगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जैसे ही मैं इसकी इंटेंसिटी 1 करता हूँ यहाँ पे मुझे शाइन देखने को मिलता है। तो शाइन कैसे रिमूव करना है, उसके लिए आपको स्पेकुलर जो है उसका अमाउंट को 0 कर देना है। जैसे ही आप स्पेकुलर अमाउंट को 0 करोगे यहाँ से शाइन चली जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कोई लाइट यूज़ कर रहा हूँ तो उस लाइट मेरे ग्रीन स्क्रीन पर नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो ग्रीन स्क्रीन परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। तो इसको कैसे फिक्स करना है, तो आपको अपने प्लेन में ही रहना है, प्लेन के डिटेल्स में ही रहना है। देन उसके बाद आपको ऊपर जाना है, यहाँ पर आपको लाइटनिंग चैनल देखने को मिलेगा। तो सिंपली जो चैनल 0 ऑन है उसको ऑफ कर देना है। तो आप देखोगे अब ये जो प्लेन है वो कोई भी लाइट को रिसीव नहीं करेगा। तो गाइस इस तरीके से आप बड़ी आसानी से प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। और एक था डोम के मेथड से और एक था आप अपने मनचाहे एरिया में अगर चाहते हो ग्रीन स्क्रीन ऐड करना तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो गाइस जो तीसरा मेथड है ग्रीन स्क्रीन ऐड करने का वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे डोम आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतनी सी सेटिंग दिख रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे विंडोज़ पे जाओगे, एडिट विंडोज़ पे जाओगे, डोम पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका बैकग्राउंड टाइप डोम है। आप इसे डोम से चेंज करके प्लेट कर दो। ठीक है, प्लेट करने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पूरा ब्लैक देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है,
देन उसके बाद अगर आपके पास ग्रीन इमेज है तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके इस फोल्डर के अंदर डाल दो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपका वो फोल्डर खुल जाएगा, उसमें पेस्ट कर दो। या सिंपली रेप्लिकेंट कंटेंट जो है यहाँ पे जाओ और देन उसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट टेक्सचर जो दिख रहे हैं वो ग्रीन चूज़ कर लो। ये तरीका है। देन जब आप ग्रीन चूज़ कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, लगेगा कि अब सब फेडेड सा है। तो इसको फिक्स करने के लिए गाइस मैंने यहाँ पे प्लेट क्लैम्प टेक्सचर ऑन कर दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा सीन लिस्ट के अंदर, तो आप देखोगे सीन लिस्ट में आपके पास लाइट्स हैं। लाइट्स में यहाँ पे पोस्ट प्रोसेस 2 लगे हुए हैं बेसिकली। ये आपको खुद से चेक करना होगा आपके प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। तो ये जो पोस्ट प्रोसेस है मैं इसको बंद करता हूँ और इस वाले पोस्ट प्रोसेस को बंद करता हूँ, तो आप देखोगे ग्रीन स्क्रीन नॉर्मल हो गया है, जैसा कलर में होना चाहिए था, लेकिन हमारे कैरेक्टर भी डल हो गया है। तो उसको कैसे फिक्स करना है, तो पोस्ट प्रोसेस को ऑन करना है अगर आप चाहते हो। मैं ये वाला नहीं चाहता हूँ, बेसिकली मैं लाइट वाला ऑन करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे इसकी डिटेल्स के अंदर इसका जो एक्सपोजर है मैं उसको कम कर दूँगा थोड़ा सा, 0.3 0.2, तो अब काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने कैरेक्टर्स के ऊपर लाइट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी लाइट्स ऐड हैं, तो यहाँ पे जो की लाइट है मैं इसको और बढ़ा दूँ, तो आप देखो मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूँगा तो और कैरेक्टर और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइटिंग सेटअप क्या रखते हो। तो भाई इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एज अ प्लेट यूज़ करते हो ग्रीन स्क्रीन, तो आप देखोगे सब कुछ ग्रीन हो गया है, इधर जा रहा है तो ये ब्लैक हुआ जा रहा है। ये आपके तब काम आ सकता है जब आप एज अ गेमर या यूट्यूब पे एज अ ओवरले की तरह अपने कैरेक्टर को यूज़ करना चाहते हो, तो आप सिंपली ये प्लेट क्रिएट कर लो। देन उसके बाद उसको कैप्चर करके OBS में इसकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दो। तो इस तरीके से आप गेमिंग में इस कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हो मोशन कैप्चर यूज़ करके। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली प्लेट चूज़ कर ली, ऑल टोटल सब ग्रीन हो गया और ये बहुत इजी भी है। तो गाइज़ ये थे 3 मेथड ग्रीन स्क्रीन ऐड करने के। अब बात करते हैं अपने सेकंड फीचर के बारे में। तो गाइज़ अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हो सकता है कभी कदार आपको ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको फ्रेम के अंदर कोई इमेज लगानी हो या बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी हो, वीडियो लगानी हो, तो वो कैसे करोगे। किसी पर्टिकुलर मतलब आप कोई भी आप यहाँ पे शेप होगा आपके प्रोजेक्ट में, उसमें अगर बैकग्राउंड में इमेज या वीडियो लगानी, वो कैसे ऐड करोगे। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी फ्रेम ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऐसे कई सारे फ्रेम आपको देखने को मिल जाएंगे रेप्लिकेंट स्टूडियो के अंदर। तो इसमें आप कैसे अपनी पिक्चर को लगाओगे, तो सिंपली आपको फ्रेम पर क्लिक करना है और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाते हैं। इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, फ्रेम और पिक्चर। फ्रेम चेंज करना है तो फ्रेम आप चेंज कर सकते हो, बेसिकली हमें यहाँ पे पिक्चर चेंज करनी है। तो मैं सिंपली पिक्चर पे क्लिक करूँगा, नीचे की साइड आऊँगा तो बेस कलर दिख रहा है, यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन है, ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा, आपके पास जो भी इमेजेस होंगी यहाँ पे शो हो जाएंगी, आपको सिंपली ऐड कर देना है। आपको नहीं पता कैसे इमेजेस ऐड करनी है, तो सिंपली यहाँ पे मीडिया के आगे, हर इमेजेस के आगे या फोटो अवतार के आगे ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, बेसिकली आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और ये फोल्डर आ जाएगा। आपको अपनी इमेजेस यहाँ पे ड्रैग करके पेस्ट कर देनी है। आपकी इमेजेस यहाँ पे शो होने लगेंगी, नहीं शो होती है तो आपको रिफ्रेश कर देना है, शो होने लगेंगी। सिंपली आपको जो भी इमेज चाहिए उस पर क्लिक कर देना है, वो फोटो फ्रेम के अंदर आ जाएगी। और इसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो भी इमेज यहाँ पे चूज़ करते हो वो पूरी फिट हो जाती है, यानी कि जो भी ये फ्रेम है और आपका जो भी इमेज का साइज़ है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो जाता है और इसमें आप कोई भी ऊपर नीचे चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो गाइस एक मेथड ये है कि आप बड़ी आसानी से किसी भी फ्रेम के अंदर ऐड कर सकते हो अपनी इमेजेस। और एक तरीका ये है कि आपके पास कोई बैकग्राउंड है, उसमें इमेज कैसे चेंज करोगे, तो उसमें चेंज करने के लिए आपको अपने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हो। मटेरियल में जाना है और मटेरियल में आपको जो बेस कलर दिख रहा है, यहाँ पे ब्राउज दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जो भी इमेजेस या वीडियोस डालनी वहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पे इमेजेस दिख रही हैं, मैं सिंपली इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे बेस कलर का कुछ भी शो नहीं हो रहा है। मैंने इमेज को ऐड किया, वो शो नहीं हो रहा है। और मैं ये सॉलिड कलर को 0 कर दूंगा और सॉलिड कलर की इंटेंसिटी को भी 0 कर दूंगा। तो आप देखोगे जो मेरी इमेज है वो शो होना शुरू होगी। लेकिन इसमें फ़ायदा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें UV ऑफसेट, UV साइज़, UV रोटेशन जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी इमेज को प्रॉपर तरीके से इसमें फिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। UV ऑफसेट से आप इधर उधर लेफ़्ट राइट पैन करा सकते हो, साइज़ से
इसका साइज़ आप देख रहे हो, अगर फिट करना चाहते हो तो इस तरीके से मैंने इसको फिट कर दिया प्रॉपर इमेज को। अब यूवी रोटेशन आप जान ही रहे रोटेशन क्या ही है। देन उसके बाद ऑफसेट, देन उसके बाद यूवी साइज़। तो ये टाइलिंग के जो ये ऑप्शन है इसके ज़रिए आप अपनी इमेज को प्रॉपर तरीके से फिट करा सकते हो। तो गाइस अब बात आती है कि अगर हमें वीडियो ऐड करनी हो तो वो कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ प्लेन पर क्लिक करूँगा, देन उसके बाद मटेरियल में जाऊँगा। तो यहाँ पे जो बेस कलर दिख रहा है सिंपली आपको यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो मीडिया दिख रहा है उसको ओपन इन फाइल एक्सप्लोर कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और आपके पास जो भी वीडियोस हैं जो भी आप डालना चाहते हो उनको MP4 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। अगर नहीं है देन उसके बाद यहाँ पे लाके जो भी वीडियो है आपकी उसको कॉपी पेस्ट कर लो, मूव कर लो, यहाँ पे डिपेंड करता है, डाल दो, ठीक है। देन उसके बाद रिफ्रेश करो तो गाइस देखोगे आपकी वीडियो यहाँ पे शो नहीं कर रही है। बेसिकली वीडियो ऐड अगर आप करना चाहते हो तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं शो करती है। तो उसको कैसे ऐड करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली प्लेन पे मैं क्लिक करूँगा, मटेरियल पे जाऊँगा, देन उसके बाद मैं बेस कलर के पास जाऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको जाना है विंडोज़ में। देन उसके बाद आपको जाना है कंटेंट विंडोज़ में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूज़र वीडियो। तो जो आपने वीडियो डाली होगी वो बेसिकली यहाँ पर शो होगी। तो ये देखिए जो मैंने डांस वाली वीडियो डाली थी वो यहाँ पर शो हो रही है। मैं आपको टैप करके भी दिखा देता हूँ, वीडियो 1 और सीक्वेंस 72 यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो वीडियो आपकी इस तरीके से शो होगी। देन उसके बाद जो भी वीडियो आप चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको बेस कलर के अंदर ड्रैग करना है तो ये वाइट हो जाएगा और आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी वीडियो ऐड हो गई। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ तो आपको ईजिली दिख जाएगा। लेकिन अब आप सोचोगे मेरी वीडियो तो डल गई लेकिन ये चल क्यों नहीं थी। इसको चलाने के लिए बेसिकली आपको ये वीडियो पैनल के अंदर ही रहना है। देन उसके बाद यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना है। जब आप प्ले करोगे तो वीडियो आपकी प्ले होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ से आपको प्ले करना ज़रूरी है। देन आपकी वीडियो की जो भी लेंथ होगी वो चलती रहेगी। इस तरीके से आप इमेजेस ऐड कर सकते हो, वीडियोस ऐड कर सकते हो और फोटो फ्रेम के अंदर अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं अपने तीसरे फीचर के बारे में। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि आप अपने कैरेक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें कुछ अटैच करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। अगर कैरेक्टर है तो उसमें आपको 2 ऑप्शन बेसिकली देखने को मिल जाते हैं। जब भी आप कैरेक्टर क्रिएट करते हो अवतार यानी, तो उसी के नीचे आपको अपने अवतार को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अटैच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी आप अटैच करोगे उसकी लिस्ट दिखा देगा और यहाँ पे अटैचमेंट आपको शो करेगा कि आप क्या, इनके पास जो लिस्ट है ऑलरेडी प्रीमेड मैशेस हैं वो आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमोजी जो है सैड इमोजी अपने कैरेक्टर पे अटैच करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं पहले प्रीव्यू करके देखूँगा कैसी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, चलो कोई नहीं, आप एडजस्ट भी कर सकते हो बाद में। और इसको मैं करता हूँ तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो प्रीव्यू अच्छा है तो मैं सिंपली ऐड अटैचेबल प्रीसेट पे क्लिक किया तो ये देखिए GB के अंदर आ गई, ठीक है। तो ये इससे परमानेंट अटैच हो गई है। मैं चाहूँ तो इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट भी कर सकता हूँ यहीं पर जैसी मुझे पोजीशन चाहिए। और बेसिकली अगर आप अपने अवतार या कैरेक्टर पे यहाँ से अटैच करते हो तो एनिमेशन के अंदर आप इसे मूव नहीं कर पाओगे। ये प्रॉपर पूरी तरीके से मेश दिखाता है जिससे आप अपनी टाइमलाइन में की फ्रेमिंग के ज़रिए मूव नहीं कर पाओगे। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका बेसिकली वो क्या है। तो मैं यहाँ से जो मैंने इमोजी ऐड करी थी इसको डिलीट कर दूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा सीन के अंदर, आपको यहाँ पे एनिमेटेड मैश दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा तो आपको विंडोज़ में जाना है और बेसिकली कंटेंट विंडो में आपको सारे देखने को मिल जाते हैं। अपने हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये हैट है या ये मास्क है, ये तो नहीं चाहिए मुझे, ये इमोजी चाहिए। तो मैं इमोजी को ड्रैग करूँगा, यहाँ पर मैं ऊपर लेकर आऊँगा। दैन उसके बाद मुझे इसके हेड पे ये ऐड करनी है। मैं इमोजी को सिलेक्ट करूँगा, देन उसके बाद अटैचमेंट पे जाऊँगा, मैं इसको पेरेंट कर दूँगा अपने अवतार या कैरेक्टर के साथ। तो आप देखोगे GB की ट्री के अंदर हार्ट आइज़ आ गया, हार्ट आइज़ की जो इमोजी है वो आ गई। अब इससे फ़ायदा गाइस ये है कि आप अपनी एनिमेशन टाइमलाइन के अंदर इस इमोजी को ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इमोजी को मूव कराने की तो उसे भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको ऐड कर दिया। देन उसके बाद बेसिकली यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी कैरेक्टर के साथ ऐड करते हो या किसी के साथ, तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ कंपोनेंट कैरेक्टर मैश 0, यानी कि कैरेक्टर का पूरा मैश है, कैरेक्टर मैश के साथ अटैच हो गई है। लेकिन यहाँ पे सॉकेट नन, यानी कि आप इसे फ्रीली अभी ये कहीं पर भी, अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर इसके सॉकेट पे, हैंड पे, हेड पे, फुट पे, तो यहाँ से आप सॉकेट चूज़ कर सकते हो। मैं अगर चूज़ करूँ हेड सॉकेट
तो आप देखोगे अपने आप हेड सॉकेट पे चला गया। मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाऊँगा, देन उसके बाद मैं यहाँ से इसकी स्केलिंग को बढ़ा दूँगा। तो आप देखोगे ये पूरी तरीके से हेड पे आ गई है। फिर उसके बाद आप इसको रोटेट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी आप करना चाहते हो। तो आप देख रहे हो कि अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये भी देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा और स्केल करूँगा, प्रॉपर तरीके से इसके हेड पे आ जाए। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। मैंने फॉर एग्जांपल इसे बताया है, इस तरीके से आप कुछ भी अटैच कर सकते हो अपने कैरेक्टर पे या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ऐड किया है। और एक तो ये यहाँ से था तरीका ऐड करने का। एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कटाना ऐड करनी है, और मैं यहाँ पे ले लूँगा कटाना। सिंपली मैं सर्च करता हूँ कटाना आ जाएगी। मैं चाहूँ तो कटाना को सिंपली ड्रैग करके चिबी की ऊपर ले जाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके का आइकन दिखेगा। तो सिंपली ये आइकन नाम पे जाने के बाद छोड़ देना है। तो अभी आप देखोगे ये कटाना इस चिबी के साथ पेरेंट हो गई है, लेकिन कोई भी सॉकेट में पेरेंट नहीं है। आप चाहो तो उसे मैनुअली भी अपने हिसाब से पोजीशन पे ला सकते हो, या फिर यहाँ से आप सॉकेट चूज़ कर सकते हो। तो इसके हैंड पे आ गई। तो उसके बाद आप अपने हिसाब से कोई भी मॉकअप यूज़ करके एनिमेशन दे सकते हो। तो गाइस ये थे 2 तरीके अटैचमेंट के मैंने आपको बताए, और या अगर आपको नहीं पता तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं अगर आप रेप्लिकेंट स्टूडियो में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो गाइस अब बात करते हैं अपने चौथे फीचर के बारे में। तो गाइस जो चौथा फीचर है वो है फुट टेरेन अडॉप्शन, यानी कि अगर आप अपने कैरेक्टर को मूव कराते हो तो आपको कई बार ये प्रॉब्लम फेस करने को बेसिकली मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल आपको ऐड करके पहले इस चिबी को मैं ऐड कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ से एक वॉक का एनिमेशन ऐड करता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको पोजीशन भी दे देता हूँ। बेसिकली मैं इसको पोजीशन यहाँ से यहाँ तक की दे रहा हूँ। देन इसके बाद यहाँ से की फ्रेम ऐड कर दूँगा। तो आप देखो गाइज ये जो है इसके जो पैर हैं बेसिकली वो ग्राउंड के साथ प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़े से नीचे की साइड जा रहे हैं। इसको फिक्स करने का तरीका है कि आप अपने की फ्रेमिंग, यानी कि जो पोजीशन पे मैंने की फ्रेमिंग लगाई है उसको लगाने से पहले ही अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा अप कर दो, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगा और इसको की फ्रेम को फिर से ऐड कर दूँगा। अप करने के बाद मैं इसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ, देन उसके बाद फिर से लगा देता हूँ एक की फ्रेम। तो गाइस अगर आप देखोगे ये इसके साथ अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है। फ्लैट होता तो काम चल जाता, लेकिन ऊबड़ खाबड़ या स्टेयर्स हो गई, उनमें अपने कैरेक्टर की जो फुट हैं उनको प्रॉपर कैसे अलाइन करोगे। एक तरीका है की फ्रेमिंग के ज़रिए, आप प्रॉपर 1 बाय 1 की फ्रेमिंग करो, तब आप कर सकते हो। या दूसरा तरीका है कि आप अपने कैरेक्टर पे नाम पे यहाँ पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद डिटेल्स में जाना है, देन यहाँ पे नीचे की साइड आपको कंट्रोल देखने को मिलता है और इसके अंदर एक ऑप्शन देखने को मिलता है फुट टेरेन अडॉप्शन। सिंपली इसको ऑन कर देना है। तो आप देखोगे अब आपका कैरेक्टर जो ग्राउंड होगा या कुछ भी जो भी है उसके साथ प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट करेगा। लेकिन इसमें थोड़े बहुत बग हैं, कभी कभी टांगे अजीब सी तिरछी मिर्ची भी हो जाती हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। तो ये देखिए, इसके बाद अब आप देखोगे ये प्रॉपर तरीके से इसके जो ये भी हैं मुड़ रहे हैं और इंटरेक्ट भी काफ़ी अच्छे से कर रहा है। तो गाइस ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ कभी पड़ जाए कि आपके जो कैरेक्टर उसके फुट प्रॉपर ग्राउंड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप इस फीचर को भी यूज़ कर सकते हो या फिर मैनुअली की फ्रेमिंग भी कर सकते हो। तो गाइस हमारा जो लास्ट फीचर है इस वीडियो का वो है हेड लुक एट एंड आईज लुक एट। बेसिकली जब आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो या स्टोरी क्रिएट कर रहे हो तो आपको हेड रोटेशन बहुत ज़रूरी है अपने दूसरे कैरेक्टर के ऊपर, या कोई भी सब्जेक्ट को वो देख रहा है या ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसकी तरफ। और फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक चेयर है, मैं चाहता हूँ कि ये जो वॉक कर रहा है ये वॉक करते करते इस चेयर को देखे बेसिकली। तो मैं इसकी वॉकिंग की टाइमलाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैं इसको इस लास्ट वाली की फ्रेम पे जाके थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि ये बेसिकली जो वॉक कर रहा है
वॉक करते करते मेरी चेयर को देखें, ठीक है, यानी कि इस चेयर को देखते देखते चलता निकल जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं हर कैरेक्टर में भी आपको ऑलरेडी हेड लुक एट, आइज लुक एट, और यहाँ पे आपको कुछ ऐड की का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये इसके ज़रिए आप सिंपली सबसे पहले ऐड की करोगे, और अगर आइज़ का भी लुक एट चाहते हो तो ऐड की करोगे। मैं आइज़ का लुक एट नहीं चाहता हूँ, आप चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये रोबोट है, इसमें आइज़ तो दिख नहीं रही हैं। और अगर आप कोई कार्टून या मेटा ह्यूमन लिए हो तो आपको आइज़ लुक एट को भी लगाना पड़ेगा। दोनों चीज़ें सेम है, एक समझ गए तो दूसरा अपने आप कर लोगे। तो जैसे आप ऐड करते हो तो उसका टाइमिंग बहुत ही कम होती, तो आपको सबसे पहले इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा ड्रैग करके इंक्रीज़ करना है, जिससे ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये चल रहा है, चलते चलते यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे इस चेयर को देखे, तो मैं सिंपली इसको स्टार्टिंग से ना करके, अगर यहाँ पे नहीं लगा इसका मतलब ये हेड लुक एट यहाँ पे नहीं करेगा, रेड लगा दिया इसका मतलब ये यहाँ तक तो बिल्कुल ही हेड लुक एट नहीं करेगा। देन उसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और आगे की साइड पेस्ट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक हेड लुक एट ना करे, देन उसके बाद ये यहाँ पे करे, यहाँ से इस चेयर को देखे। तो मैंने 2 ऐड कर दिए आपको समझाने के लिए। रेड मतलब कुछ नहीं, और रेड पे जब आप डबल क्लिक करते हो या सिंपली राइट क्लिक करके एडिट में जाते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाती हैं। मोड है डिसेबल, इसको करना है इनेबल। वो कैसे करना है, इसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। कैमरा टारगेट लोकेशन, कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको आप चाहते हो कि हेड लुक एट हो, हेड इसका मुँह उसकी तरफ देखे, या कोई टारगेट है, या सिर्फ चाहते हो कि कैमरे की देखे, यानी कि के सामने जो भी कैमरा होगा उस समय वो अपने आप उस कैमरे की तरफ इसका हेड चला जाएगा। लोकेशन में आप लोकेशन सेट कर दो, यहाँ पे लोकेशन की वैल्यू दे दो, उस तरफ देखने लगेगा। सबसे अच्छा लगता है मुझे टारगेट पे जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है किसको आप टारगेट करवाना चाहते हो। तो सिंपली मैं यहाँ चाहता हूँ चेयर को जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे ये बड़ा अजीब सा चेयर को देख रहा है। इसकी वैल्यू स्ट्रेंथ जो है वो पूरी प्रॉपर 1 है। मैं चाहता हूँ इतनी भी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ ना देखे ये, मैं इसको कर दूंगा 0.5। जैसे मैं 0.5 करूँगा तो अब आप देखोगे ये काफ़ी अच्छे से देख रहा है। मैं चाहता हूँ तो थोड़ा सा 0.54। तो अब आप देखोगे ये यहाँ से प्रॉपर चल के आ रहा है। इसने अब इस चेयर को देखा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जाने के बाद बेसिकली ये अपने हेड को फिर से सीधा कर ले। तो उसको करना ही बाइस बहुत आसान है, सिंपली इस रेड वाले को कॉपी करना है, फिर से यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है। अब रेप्लिकेंट में अच्छी बात है कि जहाँ पे अगर ये रेड है और ये ग्रीन आया तो इस ग्रीन की वैल्यू को लेगा और इसको कंटिन्यू रखेगा, यानी कि अगर आप इसे ड्रैग करके आगे भी नहीं बढ़ाओगे तब भी इस ग्रीन की वैल्यू को यहाँ तक कंटिन्यू रखेगा जब तक कि आप दूसरा यहाँ पे की को ऐड ना कर दो। तो यहाँ तक इसने कंटिन्यू रखा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली रेड को ऐड कर दिया। रेड मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो आप देखोगे ये सामने की तरफ देखने लगा, जा रहा है, देन उसके बाद ये सामने की तरफ देखने लगा। तो इस तरीके से आप अपने हेड को, आई को अपने किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, टारगेट के ऊपर कर सकते हो, और इससे आपका जो एनिमेशन है वो उसका जो लुक है काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। क्योंकि कन्वर्सेशन के दौरान या आपको ऐसा सीन कर रहे हो कि चाहते हो कैरेक्टर नीचे से ऊपर की ओर देखे, तो आप इस तरीके से उसमें अपने हेड लुक एट या आई लुक एट को में की ऐड करके कर सकते हो। तो गाइज़ ये थे 5 फीचर रेप्लिकेंट स्टूडियो के। इसमें तो बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर सिंपली आपको सिर्फ 5 फीचर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रेप्लिकेंट स्टूडियो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और जब तक टेक केयर, बाय बाय।